बिजनेस के लिए आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अपने प्रोडक्ट को किस तरह से सेल कर सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको ये सारी डिटेल बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग आई विल डू फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आतिश शामिल। अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शामिल हो। अच्छा, आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ ना, इसके थ्रू आप अपना कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज उसको बहुत ईजीली सेल आउट कर सकते हो। आप अगर अपना बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो, आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, आप ऑनलाइन सर्विसेज देना चाहते हो, आप फ्रीलांसिंग में जाना चाह रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो, आपका ब्रांड शूज़ क्या है, क्लोथिंग क्या है, आप ट्रैवल एंड टूर में काम कर रहे हो, रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, हर बिजनेस के लिए आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आप फेसबुक ऐड के थ्रू अपने प्रोडक्ट को किस तरह से सेल कर सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको ये सारी डिटेल बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग आई विल डू फॉर यू। इनको करने के बाद आप अपना ऐड चला के बहुत अच्छी प्रमोशंस कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, अपनी कंपनी जनरेट कर सकते हो, सारी एक्टिविटी कर सकते हो। चलें, मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। उससे पहले आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और मेरा दो जगह पे चैनल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, पाकिस्तान और इंडिया। इंडिया में मेरे व्यूअर्स है ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं देखने के साथ साथ। पाकिस्तान से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर इंडिया में आ रहे हैं। पाकिस्तान में यहाँ पे चैनल देख लिया, ठीक है, बेनिफिट ले लिया, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो हम पाकिस्तानियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलें कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। अच्छा, तो ये आ गए हम लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पे। आज थोड़ी सी वीडियो जो है ना थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन बहुत डिटेल में और एक एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। अच्छा, ये मैं आ गया हूँ अपने एडमा मार्केटिंग के ही प्लेटफॉर्म पे। अच्छा, यहाँ पे जो है मैं इस पे एक पे ऐड चलाता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ना एक पोस्ट लगाई है डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स की। अब ये मैंने कोर्स जो लॉन्च किया है ना, समर वेकेशन का कोर्स लॉन्च किया था पूरे पाकिस्तान में ऑनलाइन। लाहौर से 2 स्टूडेंट थे, 2 स्टूडेंट कराची से, 2 फैसलाबाद से, 2 पिशावर से, 2 कोयटा से, इस तरह करके मैंने 10 का एक बैच बनाया। ये वाला मेरा ऐड चल रहा था, तो इसी पे मैं आपको दोबारा चला के दिखाता हूँ। ये याद रखेगा कि आपने जिस चीज़ पे भी ऐड चलाना है ना, सबसे पहले आपने वो वाली पोस्ट या वीडियो आपने अपने पेज के ऊपर लगानी है। पेज पे लगा दी, जिस तरह ये मैंने लगाई हुई है, ठीक है। आपने यहाँ पे अपनी डिटेल लिख दी और पोस्ट या वीडियो यहाँ पे लगा दी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ नीचे जाना है, बूस्ट पोस्ट पे जाएंगे। अब इसमें आप लीड के लिए भी चला सकते हैं, इसमें मैसेज के लिए भी चला सकते हैं। मैं इनमें दोनों का तरीका आपको बता देता हूँ। और ये याद रखिएगा, मोबाइल में भी कर सकते हैं, बहुत ईजी। दिस इज कॉल्ड द इंस्टेंट एड्स। इंस्टेंट एड मीन बहुत जल्दी आप विद इन द 5 मिनट एक ऐड चला सकते हो इजीली, ठीक है। बूस्ट पोस्ट पे गए, मैं इसको क्लिक किया बूस्ट पोस्ट को। अच्छा, आपके पास सबसे पहले क्या आ रहा है, गोल आ रहा है। आपने अपना गोल डिफाइन करना है कि मुझे यहाँ पे लोगों से किस तरह से रिस्पॉन्ड करवाना है। चाहे मैं मैसेज पे करवाऊँ, लोग मुझे मैसेजेस करें, व्हाट्सएप करें, लोग मुझे कॉल करें, या किस तरह वाला आप रिस्पॉन्स चाह रहे हो। मैं यहाँ पे गोल में ही चेंज पे जाऊँगा। चेंज में मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। मैसेज का आ रहा है, एंगेजमेंट का आ रहा है, लीड्स का आ रहा है, विजिटर्स का आ रहा है और गेट मोर कॉल्स का आ रहा है, ठीक है। मैं मैसेज पे भी वो चलाना चाह रहा हूँ जिस पे आपने ऐड चलाना है ना। कॉल्स चाहिए तो आप कॉल्स का बटन दबा देंगे, लीड्स चाहिए तो आप लीड्स का दबा देंगे, और मैसेजेस चाहिए तो मैसेजेस का दबा देंगे। मैं यहाँ पे मैसेजेस का करता हूँ, मुझे व्हाट्सएप मैसेज चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। फिर इसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने आगे आ जाना है, स्पेशल ऐड कैटेगरी लेफ्ट कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास मैसेंजर पे अगर चलवाना चाहते हैं, मैसेंजर पे अगर आप चाहते हैं मैसेजेस आएँ, इसको ऑन कर दें। अगर आप चाहते हैं इस पे मैसेजेस ना आए तो इसको ऑफ रहने दें, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं तो इंस्टाग्राम को ये ब्लू अगर टिक लगा हुआ है तो इट्स मीन आप यहाँ पे आपका ऐड चल रहा है इंस्टाग्राम पे भी। तो अगर आप इसको ऑन रखना है तो ब्लू रहने दें, अगर इसको ऑफ करना है तो आप इसको इस तरह से ऑफ कर दोगे। अब सिर्फ आपके व्हाट्सएप पे मैसेजेस आएंगे आपके पास, ठीक है, और जो भी आपने व्हाट्सएप अपना अटैच किया हुआ है। फिर इसके बाद आपके पास आ जाती है ऑडियंस। ऑडियंस में आके आपने ये थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे वर्किंग करनी है। अब ऑडियंस में आपने क्या करना है, यहाँ पे ऑडियंस डिटेल पे जाएंगे, ये आपके आगे पेंसिल का आइकन आ रहा है, इसको मैंने क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अच्छा, आपने सबसे पहले ये देखना है आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी मार्केट में सेल करने के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आपने ये देखना है कि ये मेरा फीमेल्स के लिए या मेल के लिए, जिसके लिए भी होगा आपने उसके हिसाब से उसको चूज कर लेना है। मैं कहता हूँ मेरा दोनों के लिए, ठीक है। अगर वुमेन के लिए तो वुमेन का, फॉर एग्जांपल जो ज्वेलरी वाले हैं वो वुमेन को टारगेट करेंगे, जो रियल स्टेट वाले हैं वो नॉर्मली मैन को टारगेट कर रहे होते हैं या दोनों को टारगेट कर रहे होते हैं। ऑल पे मैंने क्लिक कर दिया। आपने अपने प्रोडक्ट के सर्विसेज के हिसाब से देखना है जो भी चीज़ आप सेल करने के लिए जा रहे हो। आपने एज देखनी है, 18 साल से
मैं कहता हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो 20 साल से लेके 45 ईयर तक के लोगों के लिए बड़ा यूज़फुल है डिजिटल मार्केटिंग का। तो मैंने इसको इतना वो कर दिया, आपने अपने प्रोडक्ट के हिसाब से देखना है। फिर इसके बाद आपने लोकेशन में मैंने अभी जिस तरह से बताया कि मैंने उसको ना जो भी ये मेरा लास्ट ऑनलाइन बैच स्टार्ट हुआ था, इसके लिए मैंने कराची को टारगेट किया, फैसलाबाद को टारगेट किया, लाहौर को टारगेट किया, कोयटा को टारगेट किया और पेशावर को, 5 सिटीज़ को टारगेट किया था। हम लोग ये भी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। यहाँ पे आप लोकेशन पे जाएंगे, ठीक है, और लोकेशन पे जाके यहाँ पे सबसे पहले मैंने इस्लामाबाद को टारगेट किया। यहाँ पे मेरे पास ये इस्लामाबाद आ गया। फिर इसके बाद मैंने सेकंड सिटी कौन सी बताई है, लाहौर। ये जो मेरे सिटीज़ थे वो मैंने टारगेट कर लिए हैं। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे अपना जो है ना माइल्स, ये देखिए यहाँ पे मैं इस्लामाबाद को 25 माइल्स, मतलब इस्लामाबाद के 25 माइल्स के रेडियस को टारगेट कर रही है, मतलब इस्लामाबाद से इतना बाहर ऐड जा रहा है। इसी तरह कराची से जो बाहर है ना 25 माइल, कराची से भी 20-25 माइल्स आगे जाके इसको टारगेट कर रहा है। तो इसको आपने किस तरह कंट्रोल करना है, आप फॉर एग्जाम्पल मैंने इस्लामाबाद की लोकेशन को टारगेट किया, क्लिक किया मैंने, और इसको मैंने यहाँ पे इसका माइलेज ला के कम कर दिया, ठीक है। ये मैंने 10 माइल कर दिया, 10 माइल इज़ द मिनिमम। इसी तरह से आप बाकी सबको लाहौर, कराची, फैसलाबाद सारों को इसी तरह से कम कर दोगे। फिर इसके बाद आपके पास आ जाती है टारगेट ऑडियंस। आपने अपनी ऑडियंस यहाँ पे टारगेट कर लेनी है। आप दो तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे ब्राउज में जाके भी कर सकते हो। आपके पास ये ब्राउज में डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट और बिहेवियर, ये 3 चीज़ें आ रही हैं, इनके थ्रू भी कर सकते हो। यहाँ पे मुझे अपनी ऑडियंस पता है, मेरी ऑडियंस डिजिटल मार्केटिंग में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं, मैंने इनको टारगेट कर दिया। डिजिटल मार्केटिंग में जिन लोगों का इंटरेस्ट है सोशल, अच्छा इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे कुछ ऑडियंस मुझे दे दी है, ठीक है, मेरे लिए ये इनफ है। और इसके अलावा मैं मैनेजमेंट के जो लोग हैं, जो सीनियर पर्सन है, प्रेसिडेंट, ऑनर्स, बिजनेस पर्सन, ठीक है, मैंने उनको टारगेट कर दिया, बिजनेसेस को टारगेट कर दिया। जो आपकी ऑडियंस है आप इसको यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, आपको प्लानिंग करनी पड़ती है, वो सारी आप प्लानिंग करोगे। इन फ्यूचर में आपको ऑडियंस सिलेक्शन का एक पूरा लेक्चर देने जा रहा हूँ, ठीक है, वो 3 घंटे का भी हो सकता है, क्योंकि इसमें आप बहुत डिटेल में जाके वो सारी एक्टिविटी कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये आपने ऑडियंस इस तरह से अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने नीचे जाना है और इसको जाके सेव ऑडियंस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे बता रहा है कि मेरी जो ऑडियंस है ना 1.9K से लेके 5.5K तक ऑडियंस डेली बेसिस पे रीच करेगा और मुझे 6 तक मुझे रिजल्ट देगा, ठीक है। ऑडियंस के बाद आपके पास आ जाती है ड्यूरेशन में आपने अपना यहाँ पे कितने दिनों के लिए ऐड चलाना है और कितने पैसों का ऐड चलाना है, ये 2 चीज़ें आ रही है बेसिकली, जिसको हम लोग बजटिंग कहते हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल 10 दिन के लिए ऐड चलाया था। मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ और मैंने यहाँ पे पर डे 1000 रुपीज़ रखे थे, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से आप डायरेक्ट जाके लिख भी सकते हो। पर डे मैंने 1000 रुपीज़ का चलाया था, आप 500 का भी चला सकते हो। मिनिमम आप आई थिंक 270 या 280 का ऐड चला सकते हो, ठीक है, और पर डे के हिसाब से। तो मैंने ये पर डे यहाँ पे 1000 का चलाया, ये मेरा बजटिंग भी हो गई। फिर इसके बाद प्लेसमेंट और ये वो सारी चीज़ें छोड़ दें। कार्ड मेरा ऑलरेडी अटैच है और मैंने बूस्ट पोस्ट का बटन दबा दिया। अब आपका ऐड चलना शुरू हो जाएगा। जिन सिटीज़ को आपने टारगेट किया, जिन लोगों को टारगेट किया, एग्जैक्टली उनके पास आपका ऐड जाएगा। और ऐड कौन सा जाएगा, जो आपने यहाँ पे पोस्ट लगाई थी। ये आज की जो वीडियो थी दैट वाज वेरी पोटेंशियल वीडियो आपके बिजनेस के लिए, आपके लिए, और स्पेशली जो कोई सर्विसेज सेल करने जा रहे हैं, स्टूडेंट हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या हाउस वाइफ है, कोई भी बंदा है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो इसी तरह से मेरे चैनल को देखते रहिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।